नमस्कार साथियों, रिबेल मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। आइए हम देखते हैं। सबसे आसान और शानदार ट्रिक है। देखिए, जब माध्यम विरल हो और सघन में आती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक, जब अधिक होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होती है। ठीक, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण आई, जानी चाहिए थी ऐसे, ये डॉट डॉट है, ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हुआ है, अभिलंब की ओर। ये है अभिलंब, ये है अभिलंब। ठीक ना, अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है। फिर पुनः देखते हैं दोबारा। ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होता है, ये सघन माध्यम प्रकाश की धीमी चाल होती है, धीमी होती है। धीमी से जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम में आती है, धीमी से जब तेज में आती है तो ये क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। सबसे ये परीक्षा के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। जब प्रकाश की चाल, पुनः मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ठीक ना, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, सघन से विरल में आती है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।